हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपने कभी गौर से नहीं सोचा। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, अकल, वही और मिरेकल्स का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम के हर हुक्म के पीछे सिर्फ रूहानी गाइडेंस नहीं बल्कि अकल और लॉजिक भी छुपी हुई है? या ये कि हज़रत सुलेमान का तख्त फ़ज़ा में कैसे हरकत करता था और हज़रत ईसा की मिट्टी के परिंदे कैसे हवा में उड़ते थे? आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह इस्लाम मॉडर्न साइंस और मिरेकल्स के साथ हार्मोनाइज करता है और क्यों अकल वही के नूर के बगैर लिमिटेड रह जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है इस्लामिक विजडम, साइंस और डिवाइन मिरेकल्स के दरमियान, और यकीन करें ये जर्नी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू पर गाइडेंस देता है, चाहे दुनियावी मामलात हों या आखिरत के मसाइल। इस्लाम ने हर जगह प्रैक्टिकल सोल्यूशन फराहम किया है क्योंकि इस्लाम दीन फितरा है। इसके हर हुक्म में लॉजिक और ह्यूमन नेचर का परफेक्ट अलाइनमेंट है। अगर कभी किसी हुक्म को खिलाफ अक्ल महसूस करें तो ये हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, ना कि इस्लाम की गलती। इंसान की हर सेंस एक लिमिट तक काम करती है। आंख अंधेरे में बगैर लाइट के कुछ नहीं देख सकती, कान भी मखसूस फ्रीक्वेंसी तक सुनते हैं। इसी तरह अक्ल का भी एक लिमिट है। अगर वही इलाही, डिवाइन रेवलेशन का कनेक्शन ना हो तो अक्ल अंधेरे में भटकती है। इसीलिए शरीयत ने अक्ल को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं बनाया बल्कि रेवलेशन के ताबे रखा है। आज के दौर में मटीरियलिज्म और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से बाज़ लोग इस्लाम के बिलीफ्स को इरैशनल कहकर रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि अगर कोई अजीब वाकया इंसाइक्लोपीडिया या किसी यूरोपियन हिस्टोरियन से सुन लें, फौरन बिलीव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हंगरी में दो बहनें पैदा हुई जिनके जिस्म अलग थे मगर एक ही खुरूज बोलो बराज था। चाइना में एक लड़का अपने सीने पर दूसरा बच्चा उठाए हुए था जो उसके साथ जिंदा रहा। ये सब इंसिडेंट्स बगैर क्वेश्चन किए मान लिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही वाकया कुरान या हदीस में आए तो उसे इलॉजिकल कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। असल मसला ये है कि ऐसे लोग अल्लाह की कुदरत पर फुल फेथ नहीं रखते। सद्दीक अकबर ने कहा था, जब मैं वही पर ईमान ला चुका हूं तो मेराज पर ईमान लाने में क्या मुश्किल है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान का तख्त फ़ज़ा में सफ़र करता था। आज के एरोप्लेन्स यही करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाकर हवा में उड़ा देते थे। आज के रॉकेट्स और ड्रोन्स इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुश्त के पीछे भी देख लेते थे। आज एक्स रेज और साइंटिफिक रिसर्च हिडन विजन को समझा रही है। हज़रत उमर की आवाज़ सारिया तक पहुंची। आज वायरलेस कम्युनिकेशन यही फिनोमेनन जाहिर करती है। दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। मॉडर्न बॉटनी ने प्लांट्स की सेंसिटिविटी को साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि मिरेकल्स अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं, और जब हम फेथ के साथ अकल को मिलाते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती। आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में जहां इंसान खलाओं में उड़ रहा है, स्पेस वॉक कर रहा है, कॉन्टिनेंट्स को वायरलेस कनेक्ट कर रहा है, वहां मिरेकल्स को रिजेक्ट करना सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। साइंस इनफैक्ट मिरेकल्स को डिनाई नहीं करती बल्कि उनके पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करती है। लिहाजा दोस्तों, अगर अक्ल वही के नूर से जुड़ी रहे तो इस्लाम के कोई भी हुक्म इलॉजिकल या अगेंस्ट नेचर महसूस नहीं होते। याद रखें, फेथ और इंटेलेक्ट को साथ लेकर चलें तो जिंदगी की हर पहलू में गाइडेंस आसान और लॉजिकल लगती है। तो चलें, आज की जर्नी यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन सोचना और गौर करना कभी ख़त्म ना करें। अल्लाह हमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दे। आमीन।